अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि उनसे मंसूब कोंडे के न्याज़ की जो रिवायत है उसके पीछे की असल हकीकत क्या है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर सवाल उठते हैं, तो चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। आपने भी सोचा होगा, क्या कोंडों के लिए मिट्टी के बर्तन ही लाजमी है? क्या सिर्फ खीर पूरी ही पकाई जा सकती है? ये वो सवाल हैं जो अक्सर हमारे जहन में आते हैं और इस रस्म के बारे में एक तजस्सुस पैदा करते हैं। तो आइए आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस न्याज की हकीकत को समझने से पहले ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हम किस अजीम हस्ती को याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक कौन थे। इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश मदीना की मुक़द्दस सरजमीन पर हुई। आपको अस-सादिक यानी सच्चा कहा जाता था, और इसकी वजह ये थी कि सच्चाई आपकी पहचान बन चुकी थी। जो बात आपकी शख्सियत को बहुत ही ख़ास बनाती है वो है आपका नसब। वालिद की तरफ से आपका सिलसिला इमाम हुसैन से जा मिलता है और वालदा की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक से। आप एक अजीम ताबई भी थे, यानी वो खुशकिस्मत जिन्होंने सहाबा कराम का ज़माना पाया था। इतना अजीम नसब, इतना बड़ा ख़ानदान, लेकिन इसके बावजूद इमाम जाफ़र सादिक की शख्सियत में जो चीज़ सबसे नुमायाँ थी वो थी कमाल की आजिज़ी। वो जानते थे कि असल बड़ाई ख़ानदानी नाम में नहीं बल्कि इंसान के अपने किरदार और उसके आमाल में है। और उनकी इस सोच को उनका ये कौल बेहतरीन तरीके से बयान करता है। नजात का ताल्लुक ख़ानदान से नहीं, आमाल सालिहा से है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का फ़लसफ़ा था कि इंसान की असल पहचान उसके काम से होती है, सिर्फ उसके ख़ानदान से नहीं। तो चलिए अब उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात देखते हैं जिनसे उनकी रूहानी अज़मत और ज़बरदस्त हिकमत का अंदाज़ा होता है। आपसे कई करामात मंसूब हैं जो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत जाहिर करती हैं। कहते हैं कि आपकी दुआ से एक सूखा खजूर का दरख्त फौरन हरा भरा हो गया। एक गरीब औरत की मरी हुई गाय आपकी दुआ से दोबारा जिंदा हो गई। और एक मशहूर वाकया ये भी है कि आपने एक पैरोकार के लिए जन्नत में एक महल खरीदा जिसकी गवाही उस शख्स के इंतकाल के बाद मिली। ये वाक़या तो इमाम की हाजिर जवाबी और बेखौफी की क्या खूब मिसाल है। सोचिए, वक्त का हाकिम सामने है और वो पूछ रहा है कि अल्लाह ने मक्खियाँ क्यों बनाई, और आपका जवाब बिल्कुल बेझिझक, ताकि मुतकब्बिर और जालिमों को जलील किया जा सके। ये जवाब उनकी हिकमत और जुर्रत दोनों को जाहिर करता है। अच्छा, तो इमाम की शख्सियत और हिकमत की बात तो हो गई। अब आते हैं इस असल मौजू पर जिसके लिए हम यहाँ हैं। वही सवाल जो हमने शुरू में उठाए थे, आखिर ये कोंडे की न्याज है क्या, इसकी हकीकत क्या है? देखें, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक इस्लामी तसव्वुर को समझना ज़रूरी है। वो है ईसाले सवाब। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। आप कोई भी नेकी का काम करें, जैसे किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें, और उस नेकी का सवाब किसी ऐसे शख्स की रूह को पहुंचा दें जिसका इंतकाल हो चुका है। और हाँ, ये अमल इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। तो फिर मसला कहाँ है? असल में इस नेकी के काम के साथ वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी पाबंदियां जोड़ दी गई हैं जिनकी दीन में कोई असल नहीं। चलिए इनको साफ करते हैं। जैसे, क्या सिर्फ खीर पूरी ही पकाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई भी हलाल खाना हो सकता है। फिर ये कि क्या मिट्टी के बर्तन लाजमी है? इसका जवाब भी नहीं है, कोई भी साफ बर्तन इस्तेमाल हो सकता है। और ये शर्त भी गलत है कि खाना वहीं बैठकर ख़त्म किया जाए, उसे घर भी ले जाया जा सकता है। और हाँ, एक और बहुत अहम बात, अक्सर इस मौके पर दास्ताने अजीब जैसी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ी जाती हैं। उलमा के मुताबिक इसकी बजाय कुरान पाक की तिलावत करना कहीं ज़्यादा बेहतर और सवाब का काम है, ख़ास तौर पर सूरह यासीन पढ़ना, जिसके फ़ज़ाइल हम सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि फिर 15 रजब ही क्यों? देखें, इसाले सवाब तो साल के किसी भी दिन हो सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन 15 रजब इसलिए ख़ास है क्योंकि ये इमाम जाफ़र सादिक के विसाल का दिन है, जिसे उनका यौम उर्स भी कहते हैं। तो बस लोग इस दिन को उन्हें याद करने और उनके लिए सवाब पहुंचाने के लिए मखसूस कर लेते हैं। अच्छा, तो रस्म रिवाज की बात तो हो गई, लेकिन इमाम की असल मिरास, उनकी लेगेसी, तो उनकी तालीमात हैं, ऐसी नसीहतें जो आज भी हम सबके काम आ सकती हैं। चलिए इन पर बात करते हैं।
دوستی کے بارے میں امام نے ایک بہت ہی زبردست پریکٹیکل نصیحت کی۔ فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بچو۔ پہلا، جھوٹا، کیونکہ وہ آپ کے لیے سچ اور جھوٹ کا فرق ہی مٹا دے گا۔ دوسرا، بے وقوف، وہ بھلا کرنا چاہے گا لیکن انجام برا ہی ہوگا۔ تیسرا، کنجوس، جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ چوتھا، بزدل، مشکل آتے ہی وہ سب سے پہلے بھاگے گا۔ اور پانچواں، لالچی، جو تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ کو بھی بیچ سکتا ہے۔ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے بھی آپ نے 4 بنیادی اصول بتائیں، بالکل ایک فارمولے کی طرح۔ فرمایا، شکر کرو، اس سے نعمتیں بچیں گی بھی اور بڑھیں گی بھی۔ توبہ اور استغفار کرتے رہو، اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ صدقہ دو، یہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ اور خرچ کرنے میں میانہ روی یعنی بیلنس رکھو، اس سے آپ غربت اور محتاجی سے بچے رہیں گے۔ سوچیں تو یہ ایک مکمل لائف پلان ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں امام کے آخری سفر کی اور اس میراث کی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ 15 رجب 148 ہجری کا دن تھا جب آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ مدینہ کے اس تاریخی قبرستان جنت البقیع میں ہے، اپنے والد امام محمد باقر کے بالکل قریب۔ جسم تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جو تعلیمات تھیں، جو وراثت تھی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کا یہ قول تو زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کے لیے گائیڈ ہے۔ فرماتے ہیں، جو کھو دیا اس پر غم کیوں کرتے ہو، غم اسے واپس نہیں لائے گا، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر تکبر کیوں کرتے ہو، موت ایک دن اسے بھی تم سے چھین لے گی۔ کتنی گہری بات ہے۔ نہ گزری ہوئی چیزوں پر افسوس کرو اور نہ ہی موجودہ چیزوں پر غرور، بس ایک متوازن اور شکر والی زندگی گزارو۔ تو ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ امام جعفر صادق کی اصل میراث صرف رسومات نہیں بلکہ ان کی تعلیمات ہیں، ان کا کردار ہے۔ تو آخر میں سوال ہم سب کے لیے یہی ہے کہ کسی ایک رسم سے آگے بڑھ کر ان کی سکھائی ہوئی عاجزی کو اور نیک اعمال کو ہم آج اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔